गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने देव साई का जो पाठ पढ़ा था कवि देव का, उसमें श्री कृष्ण के बारे में, गोपियों के बारे में, ऋतुओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे कुछ प्रश्नोत्तर के कुछ शब्दार्थ हैं, उनको देखते हैं। नुपुर, नुपुर मानी होता है घुंघरू। कटी मानी कमर। लस्से मानी सुशोभित होना। किरीट मानी मुकुट। और जुन्हाई मानी चांदनी। तो इसके आगे है चेरी, चेरी मानी दासी। बेगी मानी जल्दी, तेजी से। पखियाँ मानी पंख। कवि देव का जन्म स्थान कहाँ है? इटावा। गहरी गहरी घटा में कौन सा अलंकार बताया गया? अनुप्रास। श्री वज्रदुल्लभ की संज्ञा किसे प्रदान की गई? तो ये संज्ञा श्री कृष्ण को प्रदान की गई। रस की लालची दासी कौन हो गई? तो रस की लालची गोपी की कृष्ण प्रेम में डूबी आंखें रूप रस की लालची और उनकी दासी जैसी हो गई। श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है? श्याम ने मिलन के लिए उत्सुक गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है। नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? कि श्याम की आंखें हैं वो मधुमक्खी के समान बताई है, क्योंकि मधुमक्खी को शहद से बड़ा प्रेम होता है। उस मधु में यदि वह फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती। पंखों के मधु में सन जाने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है। नायिका अथवा गोपी की आंखें भी कृष्ण के मनमोहक रूप में आकर्षित होकर उनके प्रेम रूपी मधु में मग्न हो गई हैं। अब उन्हें प्रेम में से इस मधु से विमुख करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह अपने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बता रही है। नायिका के भाग क्यों सो गए? एक रात नायिका ने सपने में देखा कि वर्षा का सुहावना वातावरण था। झीनी झीनी बूंदें झर रही थी। पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें आकाश में घटाएं उमड़ रही थी। उसी समय कृष्ण आ गए। उसी समय कौन आ गए? श्री कृष्ण जी आ गए और उन्होंने नायिका के साथ साथ झूलने को चलने के लिए कहा। ये सुनते ही नायिका भाव विभोर हो गई, किंतु वह जैसे ही श्री कृष्ण के साथ चलने को उठी तो उसकी नींद उड़ गई। क्या हुआ? उसकी नींद उड़ गई और सपना विलीन हो गया। न वहाँ घन था न घनश्याम था। ये देख नायिका के अपने भाग्य को धिकारा। नायिका ने अपने भाग्य को धिकारा। उस जागने से तो उसको भाग्यहीन बना दिया। वह सपने में भी कृष्ण मिलन के सुख से वंचित रह गई। नहीं तो सपने में कृष्ण से मिल ही रही थी, ऐसा लगा महसूस हो रहा था। अब क्या है? जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि ने श्री कृष्ण को वज्रदुल्लभ बताया। उनका सुंदर रूप, वस्त्रों और आभूषणों को सुसज्जित उनकी यह जगमग छवि आनंद को दिव्य प्रकाश बिखेरने वाली है। इसी कारण कवि ने उन्हें जग मंदिर दीपक कहा है। जैसे जलता हुआ दीपक भवन अथवा मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने दिव्य सौंदर्य से सारे जग को प्रकाशित करने वाला है। इसी कारण उनकी जय जयकार कर रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हुए। फिर आगे निबंधात्मक प्रश्न दे रखे हैं। उसमें जैसे पहला प्रश्न है काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। तो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन पहले पैराग्राफ में आ गया। पठित अंश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं। तो देव की काव्यगत विशेषताओं में क्या लिखना है? इसमें उसकी भाषा है, काव्य शैली है, छंद, अलंकार, रस आदि बातें उसमें लिखनी है। फिर प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये पंक्तियां दे रखी, इनकी व्याख्या प्रसंग सहित आपको करनी होगी, जो कि आपने हिंदी अनुवाद के अंदर इसके बारे में डिटेल सुनी है।
तो उसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में कीजिए, उनको याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।